सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कहना कि राजनीति अलग है और बजट अलग है, ऐसा नहीं होता। एक विचार को ही लेकर आप बजट बनाते हैं और 2014 से जब से हमारी सरकार आई केंद्र में, तब से एक रणनीति के तहत बजट के ऊपर यानी देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर हम लोग कार्यरत रहे हैं, जिसके नतीजे भी हम सबको देखने को मिले। हम फ्रेजाइल 5 यानी अब गए, कब डूबे, कब निकले, उस अर्थव्यवस्था से हटकर आज दुनिया की 5 बेहतरीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुए हैं। तो यानी बजट के जो कार्य हैं, जो देश की अर्थनीति के कार्य हैं, वो हमने सही दिशा में चलाए हैं। और मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहती हूँ। उस आंकड़े के मुताबिक जो हमारा बजट 2013-14 में था, 14 में वो 16 लाख करोड़ था। आज वो बजट जो है वो बढ़कर 48 लाख करोड़ हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि बजट की बढ़ोतरी हुई है और अंकों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से बजट जो है वो देश का बढ़ा है और अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है। दूसरी चीज़ आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि पूर्व काल में, क्योंकि हम आज एक हिमाचल एक राज्य के रूप में बात कर रहे हैं, तो पूर्व काल में राज्यों को एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है फाइनेंस कमीशन तय करता है कि राज्यों को कितना-कितना दिया जाएगा। तो 12-13 जो फाइनेंस कमीशन था, उस तब तक राज्यों के हिस्से में मात्र पहले 28% आता था, फिर उसको बढ़ाकर 32% किया गया। लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री खुद रह चुके हैं, तो उनको मुख्यमंत्री की तकलीफ समझ आती थी और उन्होंने उसको बढ़ाकर 42% किया। तो जो आज की तारीख में आप सबके सामने राज्यों को जो बजट मिलता है, वो पहले के मुताबिक जो पहले 28 फिर 32 और उसके बाद आज 42% मिलता है। यानी सीधा इतना इजाफा हुआ है। एक रकम बढ़ी, 48 लाख करोड़ हुआ, दूसरा उसकी परसेंटेज भी बढ़ी, यानी राज्यों को पहले के मुताबिक आज के समय में अधिक पैसा, अधिक अनुदान केंद्र द्वारा दिया जा रहा है और उस अनुदान को समझदारी से राज्य अपने क्षेत्र में खर्च करेंगे, इस उम्मीद के साथ जो है केंद्र सरकार काम करती है। इस बार हर बार अलग किस्म से, जैसे मैंने कहा, सीढ़ी दर सीढ़ी उसकी मजबूती करी जा रही है, देश की फाउंडेशन को मजबूत किया जा रहा है और उसी फाउंडेशन को मजबूत करके अब हम जिस पड़ाव पे पहुँचे हैं, उस पड़ाव के अंदर लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का जो कार्य है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि युवा शक्ति के माध्यम से देश को आगे बढ़ाना है, तो लघु उद्योग, कॉर्पोरेटिव, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। और देश में जो राजनीति का स्तर है, वो आप सब मेरे से बेहतर समझते हैं, जानते हैं। लेकिन जो अभी केंद्र में सरकार है और ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने 4 जातियों के लिए बेहतरीन काम किया है और 4 जातियाँ चुन ली गई हैं और वो 4 जाति है गरीब, किसान, महिलाएँ और युवा। ये 4 जातियों को फ़ोकस में रखते हुए इस बजट का निर्माण किया गया है और इस बजट के निर्माण में अगर मैं लघु उद्योगों की बात करती हूँ, तो लघु उद्योगों में जैसे मुद्रा योजना के अंदर पूर्व में 10 लाख रुपए तक की आपको राशि जो है प्राप्त होती थी कोई भी काम धंधा करने के लिए। अब उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है, सीधा डबल कर दिया गया है। तो 20 लाख तक की राशि जो है वो लोगों को प्राप्त होगी, वो अपने काम को बढ़ा सकते हैं, शुरू करने वाले, और वो स्टेपवर्डली है कि आप पहले इतना लेके काम करेंगे तो फिर आपको 20 भी मिलेगा। क्योंकि 10 तक उनको ऑलरेडी मिल भी चुका है। उसी प्रकार से हिमाचल को जो लाभ दिया गया है नए रोज़गार का, उसमें जो है सभी औपचारिक क्षेत्रों में जो लोग पहली बार कार्य करेंगे, उनको 1 महीने की जो तनख्वाह है 15,000 रुपए तक की, वो 3 किश्तों में उन बच्चों को दी जाएगी और 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। कौशल विकास आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कौशल विकास नहीं होगा, तो हमारे पास जो है लोगों के लिए रोज़गार नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि देश में रोज़गार नहीं है, देश में रोज़गार है। लेकिन जब बच्चे इस तरीके की पढ़ाई करते हैं कि उस पढ़ाई से संबंधित नहीं है। अब आपने स अगर किसी भी व्यक्ति ने ऐसे विषय में पढ़ाई की है, जिससे संबंधित रोज़गार नहीं है। आप अगर मान लीजिए आप किसी भाषा के अंदर
हिंदी या अंग्रेजी या हिस्ट्री ये पढ़ेंगे तो उससे संबंधित रोजगार क्या मिलेगा आपको? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कुछ ही काम होगा कि आप म्यूजियम में, पर म्यूजियम वगैरह में करने के लिए भी आपको उस स्किल का होना आवश्यक है कि आपको म्यूजियोलॉजी की ब्रांच का ज्ञान हो, और वो स्किल ट्रेनिंग में आता है। तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी की डिग्री बच्चों के पास होती है, लेकिन स्किलिंग की डिग्री नहीं होती, स्किलिंग का डिप्लोमा नहीं होता। तो स्किलिंग को बढ़ाने के लिए जो है इस पे ध्यान दिया जा रहा है, और उन्हें साथ-साथ इंटर्नशिप की सुविधा, 500 कंपनियों के साथ काम करने की सुविधा, नए कौशल विकास केंद्र, जितने हमारे आईआईटीज़ होते थे उनकी अपग्रेडेशन, ये सब कुछ उसमें शामिल है। 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, और 1000 आईआईटीज़ को जो है अपग्रेड करने का कार्य भी किया जाएगा, क्योंकि प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटरी है, इस तरीके के अनेक व्यवसाय हैं जिसमें रोजगार की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसमें काम करने वाले लोगों की कमी है, और उस स्किल के अभाव में हमारी इंडस्ट्री को भी फर्क पड़ रहा है, और लोगों और देश की अर्थव्यवस्था को भी फर्क पड़ रहा है। सरकार संवर्धित निधि के तहत जो है 7.5 लाख रुपए तक का ऋण, इसमें 25,000 छात्रों को सहायता मिलेगी, और साथ ही 1 करोड़ इंटर्नशिप 500 कंपनियों के अंदर, और सीएसआर के माध्यम से भी सरकार ने अलाउ किया है कि 5,000 रुपए तक का जो है प्रति बच्चा जो पैसा है वो कंपनीज खर्च सकती हैं, और साथ में 6,000 रुपए की एक वन टर्म जो है वो बच्चों को पैसा दिया जा सकता है। इसी प्रकार से जैसे आप सब जानते हैं कि हमने एक जाति जो चुनी, युवाओं के साथ-साथ किसान हमारी एक जाति है। उस जाति के लिए भी अगर आप अंदाज़ा लगाएँ तो 2014 के बजट में जो लास्ट यूपीए का बजट था, वो 27,000 करोड़ जो है, वो 27 लाख करोड़ जो है, 27,000 करोड़ जो है वो बजट की रकम थी यूपीए के समय में। आज 1.35 से ऊपर, मतलब 1,35,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट है एग्रीकल्चर का, जिसमें बागवानी भी शामिल है, जिसमें कृषि संबंधित उपकरण और कृषि सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि, सब कुछ उसमें शामिल है। और आपको सुनकर अच्छा लगेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हिमाचल एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, या बागवानी कह सकते हैं, क्योंकि सेब, मशरूम, इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पर बहुत अधिक उगाई जाती हैं। तो उसके लिए भी योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है, और ग्रामीण विकास के लिए 2,65,808 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषि संबंधित कार्यकलाप के लिए 1,51,851 करोड़ की सहायता प्रदान की जा रही है। हमें पता है कि 80% हिमाचल की जनता जो है वो बागवानी और कृषि में कार्यरत है, और इसीलिए इस पर ध्यान देना आवश्यक था। और साथ ही जो 32 किस्म की फसलें हैं, उन 32 किस्म की फसलों को 109 किस्म की फसल, मतलब जैसे सेब है, अमरूद है, आम है, ये इस प्रकार की 32 फसलें, लेकिन इनकी जो वैरायटी है, इनकी जो किस्में हैं, 109 किस्म की जो किस्में हैं, उनके ऊपर कार्य किया गया है, जो कि जलवायु से संरक्षित रहें, कीट मकोड़े उनसे संरक्षित रहें, और अन्य प्रकार की बीमारियों से रेजिस्टेंट हो, उनको भी दिया जाएगा, ताकि कृषि में जुड़े हुए, बागवानी में जुड़े हुए जितने संबंधित हमारे किसान हैं उनको लाभ मिल सके। और 1 करोड़ जो है नेशनल फार्मिंग के सर्टिफिकेट के द्वारा जो है 1 करोड़ ऐसे क्षेत्रों को चुना जा रहा है, ऐसे किसानों को जो कि पूर्ण रूप से नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक कृषि कर पाएँ, उसकी सर्टिफिकेशन भी होगी, जिसमें वैज्ञानिक भी जुड़ेंगे और पंचायतें भी जुड़ेंगी। तो हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसे पूरे गाँव, अगर, क्योंकि इस प्रकार की कृषि में जब सामूहिक रूप से कार्य होता है तो बेहतर कार्य होता है, और उसके लिए हमें वैज्ञानिकों की भी आवश्यकता, और हम सब जानते हैं कि किस तरीके से हमारी जो प्राकृतिक कृषि उत्पादन की योजनाएं थी वो खत्म हुई, और हमने जो है कृत्रिम रूप से कृषि को बढ़ाने का काम किया, जिससे ज़मीनें भी खराब हुई,
हमारी पैदावार पे भी फ़र्क पड़ा, स्वास्थ्य पे भी फ़र्क पड़ा। अब उसको दोबारा से ज़मीन का स्वास्थ्य ठीक हो, व्यक्तियों का स्वास्थ्य ठीक हो और हम फसल पे ज़्यादा पैदावार भी पा सकें, वैज्ञानिक ढंग से कृषि की जाए, उसके ऊपर भी सरकार ध्यान दे रही है और प्रयास रहेगा इस बजट के मुताबिक कि 1 करोड़ इस प्रकार के किसानों को लाभ दिया जा सके। एक किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। अगर हवाई अड्डे, सड़कें, जलपोत, जलमार्ग, इन सब चीज़ों पर काम नहीं किया जाएगा, तो उस देश की कभी भी तरक्की नहीं हो सकती। और खुशी होती है ये बताते हुए कि अब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत की सरकार ने बेहतरीन काम किया है और आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि कई-कई ऐसे क्षेत्र जो आप शायद मेरे से बेहतर जानते होंगे, सड़कों की क्या हालत होती थी। गाँव ऐसे होते थे जो सड़क से कनेक्टेड ही नहीं होते थे। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत काम होना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हवाई अड्डों का बनना। मैं धर्मशाला की ही बात करूं तो धर्मशाला में भी तो हवाई अड्डा नहीं होता था और पूरे देश की अगर बात की जाए तो पूरे देश के अंदर मात्र 62 हवाई अड्डे थे 2014 तक। आज 162 के आसपास 170 के आसपास पहुंचे हुए, कुछ 7-8 ऑपरेशनल नहीं है अभी पूरी तरीके से। तो जब आप हवाई मार्ग से रास्ते खोलते हैं तो आवागमन बढ़ता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बढ़ती है और उसके ज़रिए लोगों का नौकरी, काम, व्यापार सब कुछ बढ़ता है और देश की तरक्की में भी कामयाबी मिलती है, अर्थव्यवस्था भी बेहतर होती है। तो इस बार का जो बजट है उसमें 11,11,11,000 और 111 जो है उतने करोड़ रुपए जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रखे गए हैं और जो कि जीडीपी का 3.4% है। एक बड़ी धनराशि दी गई है जिसमें आपको अच्छा लगेगा सुनकर कि पठानकोट मंडी का जो जोड़ने का निर्माण कार्य है उसमें 10,000 करोड़ से ऊपर का खर्चा जो है वो आवंटित किया गया है। मटोर शिमला वाला जो है उसमें 10,512 करोड़ रुपया जो है वो आवंटित किया गया है। कीरतपुर मंडी कुल्लू मनाली जो है उसमें 13,784 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। पिंजौर बद्दी नालागढ़ में 1,692 करोड़ जो है वो आवंटित किया गया है। परमाणु सोलन कैथली घाट शिमला जो है इसमें 7,632 करोड़ रुपया जो है वो आवंटित किया गया है। और इसी के साथ जब संसाधनों के आवंटन की बात आती है तो राज्यों को जो है एक तरीके से सेवा प्रदान करने के लिए जो है कुछ धनराशि की आयोजन भी होता है। तो इसी में ब्याज मुक्त, और ये स्कीम जो है सरकार ने शुरू की थी कोविड के बाद और कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, लोगों को परमानेंट स्ट्रक्चर जब आप डेवलप करेंगे तो उससे क्षेत्र को लाभ परमानेंटली मिलेगा और उसके तहत जो है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में 1.5 लाख करोड़ रुपया जो है वो हिमाचल को दिया गया है। साथ ही 25,000 जो ग्रामीण बसावटें हैं उनको 12 माही सड़क, जो मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात कर रही थी, तो इस प्रकार के 25,000 गाँव को चौथे चरण में जो है उसको उपलब्ध कराया जा रहा है क्योंकि चौथे चरण की बात हो रही है, 4th फेज़ की। और साथ ही उन जो गाँव रह गए हैं उनको भी पक्की सड़क से जोड़ा जाए और ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2700 करोड़ रुपया जो है उसका आवंटन तुरंत किया जा रहा है जिस पहले फेज के लिए। आपदा राहत के लिए हम सब जानते हैं कि आप ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स होते रहते हैं, कुछ तकलीफ़ें हैं, तो केंद्र सरकार ने 1,782 करोड़ रुपया तुरंत आवंटित किया है और मनरेगा के अंदर 1,100 करोड़ रुपया भी दिया जाएगा और साथ ही 11,000 जो मकान है प्रधानमंत्री आवास योजना में
जिसमें नए मकान बनाने से लेकर पुराने मकानों को ठीक करने का काम, उसमें 11,000 ऐसे मकान जो हैं वो भी आवंटित किए गए हैं। और स्पेशल पैकेज के तहत हिमाचल को खास तौर पे डिज़ास्टर रिलीफ के तहत काम किया गया है, क्योंकि एसडीआरएफ हो या एनडीआरएफ हो, दोनों के मुताबिक आपके यहाँ पर वो पैसा दिया जा रहा है। और अभी जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले भी, इससे पहले भी मैं आई थी, पर वो मैं शिमला और दूसरी उस तरफ गई थी, मंडी की तरफ। तो लगता है कि हिमाचल जो है वो टनल्स का राज्य बन गया है। चारों तरफ टनल की वजह से कनेक्टिविटी आपकी बेहतर हुई है। चारों तरफ 12 महीने की कनेक्टिविटी हुई है। और ख़ास तौर पे वो क्षेत्र जो बर्फ़ में दब जाते थे और उन इलाकों से लोगों को लाभ नहीं मिलता था, बीमार कोई हो जाता था तो उसके आने जाने की अव्यवस्था रहती थी। तो सबके करके जो टनल्स आपके यहाँ बनी है, मैं उसका भी आपको बताना, हिसाब देना चाहती हूँ। पठानकोट मंडी की जो 5 टनल्स हैं उसमें 2,472 करोड़ रुपया केंद्र सरकार खर्च रही है। और मटौर शिमला वाली जो है उसमें 3 टनल्स हैं, उसका मैंने पैसे आपको पहले भी बताए, दोबारा बता रही हूँ, 1,747 करोड़ रुपया। कीरतपुर मंडी कुल्लू मनाली वाले में 4 टनल्स हैं और इसमें 5,632 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। परमाणु सोलन कैथली घाट शिमला वाला जो रास्ता है उसमें 4 टनल्स हैं, जिसमें 1,231 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जा रहा है। और अभी हाल फिलहाल में जब कारगिल दिवस था तो कारगिल विजय दिवस जो है प्रधानमंत्री जी ने लद्दाख जाके मनाया था। और जब लद्दाख जाके मनाया और शहीदों को श्रद्धांजलि जी दी, तो उसी अवसर पर उन्होंने शिंकुला सुरंग का जो है उसका भी फाउंडेशन स्टोन रखा है। और शिंकुला जो टनल है उसकी वजह से आपका जो लाहौल वाला क्षेत्र है और जो लद्दाख वाला क्षेत्र है उसके बीच की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आगे भी उनका सामान लाने ले जाने की सुविधा बढ़ेगी। और साथ ही बीआरओ के द्वारा जो है निम्मू पदम दारचा, ये वाली सड़क का जो है निर्माण हो रहा है शिंकुला दर्रे पर, और इसमें भी 15,800 फीट की ऊंचाई पर 1,681 करोड़ रुपए का खर्चा है। ये जो ट्विन ट्यूब टनल है उसका यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, जो कि 4.5 से थोड़ी कम, 4.1 किलोमीटर जो है वो इसकी ट्विन टनल की लंबाई है शिंकुला वाले की। और ये जो टनल है लाहौल लद्दाख के ज़ांस्कार रीजन को कनेक्ट करेगी। रेलवे योजना, रेलवेज जो हैं आप मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। अम्ब तक जो ट्रेन पहुंची, वंदे भारत जो चलती है, उसकी सुविधा सबको कितनी अच्छी तरीके से मिल रही है, ये पूरा क्षेत्र इस बात से बेहतर तरीके से परिचित है। और हिमाचल की जो रेल परियोजनाएं हैं उसके तहत आपको 2,698 करोड़ रुपए की परियोजनाएं रेलवे की मिली हैं, जिसके अंदर नए रेलवे ट्रैक्स से संबंधित कार्य हैं, नई कनेक्टिविटी का हिस्सा है, भानुपल्ली बिलासपुर, नंगल तलवाड़ा, चंडीगढ़ बद्दी, ये रेलवे लाइन के कार्य हुए हैं। तो जो भानुपल्ली बिलासपुर है उसमें 1,700 करोड़ रुपए का खर्चा है। नांगल तलवाड़ा जो है वो 500 करोड़ का खर्चा है। चंडीगढ़ बद्दी जो है उसमें 300 करोड़ रुपए का खर्चा है। और जो कुछ नए वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशंस बनाए जा रहे हैं उसकी पहले संख्या कम थी, लेकिन उसको बढ़ाकर उसमें अम्ब, अंदौरा, पपरोला, बैजनाथ, पालमपुर, शिमला, इन सबको भी उसमें जोड़ा गया है। और चंडीगढ़ बद्दी वाली जो लाइन है उसमें 198 करोड़ का जो है वो खर्चा है। 198 बाकी खर्चे हैं। और हिमाचल प्रदेश की रेलवे जो है, आपको सुनकर अच्छा लगेगा, 25 गुना 2014 के मुताबिक अब तक जितना बजट आपको पहले की सरकारों ने दिया है उसका 25 गुना बजट आपको इस बार के बजट में प्राप्त हुआ है।
इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के नाम पे, जिसमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हिमाचल में हो चुकी है, सिवाय जो नैरो गेज है। नैरो गेज को छोड़ के बाकी सारी जगह पे इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है। और जो 4 स्टेशंस की बात हुई थी, मगर उसकी संख्या को भी अभी बढ़ा दिया गया है, जहाँ पे उनको वर्ल्ड क्लास स्टेशंस दिए जाएंगे। तो चाहे वो स्किल ट्रेनिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे वो किसानी का हो, चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो, हर जगह पर बजट ने प्रयास किया है कि जैसे अगर ढाई 2 करोड़ से ऊपर, तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास जो है लोग, उनको स्वास्थ्य योजनाओं का भी लाभ हिमाचल में पूर्व में प्राप्त हो चुका है अब तक, जून तक। तो ये सब इलेक्ट्रिफिकेशन की योजना है। बिजली के माध्यम से भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ग्रीन एनर्जी को, सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ाया जा रहा है। ग्रिड दोनों तरफ से चले, लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिले। इस सब पे भी काम हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी पे भी काम हो रहा है। एलईडी में भी 84 लाख जो है वैसे बल्ब बांटे गए हैं, तकरीबन 20 लाख परिवारों को दिए गए हैं। तो हर प्रकार से हिमाचल प्रदेश जो है बेहतरीन प्रदेश रहे और अच्छे कामयाब होते रहे। केंद्र सरकार की पूरी मंशा है कि यहाँ पे चाहे कॉरिडोर्स के निर्माण का काम हो, रेल का हो, कम्युनिकेशन का हो, सब पे आपको सुविधा प्राप्त हो।